नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटेलिजेंस ऑफिसर के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 9 जनवरी आवेदन की आखिरी तारीख। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। कुल 2000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in के जरिए आखिरी तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 9 जनवरी तय की गई है। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 18 से 27 साल तय की गई है। साथ ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। टायर 1 परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जबकि टायर 2 परीक्षा लिखित होगी। इंटरव्यू राउंड क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन पाने के पात्र होंगे। न तारीख बदलेगी न सेंटर, कोरोना गाइडलाइन से बढ़े 88 सेंटर, 83% एडमिट कार्ड डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की न तारीख बदलेगी और न ही सेंटर बदला जाएगा। इसके लिए आ रहे आवेदनों को किनारे कर बीपीएससी ने कोरोना काल में होने वाले देश की सबसे बड़ी फिजिकल परीक्षा के लिए अंतिम हफ्ते की तैयारी शुरू कर दी है। 27 दिसंबर को 66वें पीटी के लिए सोमवार तक 83% अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं। बीपीएससी ने कोरोना गाइडलाइन और परिवहन में परेशानी को देखते हुए अरवल, शिवहर और शेखपुरा को छोड़ राज्य के 35 जिलों में 888 केंद्र बनाए हैं। केंद्रों की संख्या पिछली बार से 88 ज़्यादा है। बीपीएससी ने 66वीं पीटी के लिए 27 दिसंबर की तारीख पक्की करने से पहले 6 दिसंबर को न्यायिक सेवा परीक्षा का ट्रायल भी ले लिया। कोरोना काल में परीक्षार्थियों की उपस्थिति का अंदाजा भी इस परीक्षा में हो गया। इस परीक्षा में 40% अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। बीपीएससी से मिली जानकारी के अनुसार 66वीं पीटी के लगभग बराबर ही 65वीं पीटी में भी आवेदक थे, लेकिन करीब 3 लाख परीक्षार्थी ही केंद्रों तक पहुंचे थे। इस बार कोरोना के कारण परीक्षार्थियों की संख्या इससे भी घट सकती है। हालांकि अब तक 3,77,500 आवेदकों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। बीपीएससी ने कोरोना काल में परीक्षार्थियों के बीच दूरी जरूरी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या 11% बढ़ा दी है। 65वीं पीटी में 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार 888 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। 2021 में फिर से बिहार में चुनाव, तेजस्वी यादव के दावे का कारण क्या है? राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और पार्टी नेताओं से कहा कि आप शांत मत बैठिए, जमकर संघर्ष करें, आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहिए। वर्ष 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार से युवा और व्यापारी समेत समाज के सभी वर्ग के लोग नाराज हैं। उन्होंने यह बात सोमवार को राजद की एक विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने मुझे पूरी छूट दी है कि जो करना है कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि 2020 का चुनाव खत्म हो गया है तो आप भूल में हैं। हो सकता है 2021 में चुनाव फिर से हो जाए। आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी परंपरा में बदलाव की जरूरत है। पुरानी परंपरा से पार्टी का भला नहीं होगा। पिछली बार संगठन में हमने फेरबदल की, संगठन में आरक्षण दिया। समीक्षा के बाद भारी फेरबदल की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने हार का कारण भीतरघात बताया है। कहा है कि सबको चुनाव लड़ना होता है, यह स्वाभाविक भी है, लेकिन एक सीट पर एक ही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। हमने पूरे समीकरण के बाद फीडबैक लेकर प्रत्याशी उतारे, लेकिन पार्टी जब तय कर देती है तो भीतरघात नहीं करना चाहिए। इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी ने पूछा कि नुकसान किसको हुआ? यदि हमारी सरकार बनती तो विधायक बनाता, मंत्री बनाता, कार्यकर्ता है तो 20 सूत्री में जाता, समिति बोर्ड में जाता। चुनाव में हार से पार्टी को नुकसान हुआ है। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत सभी राजद विधायक, हालिया चुनाव में हारे प्रत्याशी एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों को क्रिसमस से बड़ी सौगात, प्रमंडल से लेकर पंचायत तक किसान दरबार। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर
कृषि विभाग बिहार के सभी किसानों को क्रिसमस से बड़ी सौगात देने जा रहा है। किसानों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर ही समाधान को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 25 दिसंबर से पंचायत स्तर तक एक दिन एक समय पर किसान दरबार की व्यवस्था शुरू की है। प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर के कृषि अधिकारी हर सप्ताह शुक्रवार को किसानों की समस्या सुनेंगे। 2.5 घंटे की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी विभाग के प्रमंडल से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारी एक साथ एक समय पर अपने अपने कार्यालय में रहेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। किसानों की समस्याओं का सम्मान के साथ समाधान कराने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते शुक्रवार को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में नई व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा कि प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार के दिन 10:30 बजे से 1 बजे तक का समय किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित कर दिया गया है। नए साल से पटना में सुहाना सफर। राजधानी में फरवरी से चलेंगे इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस। नए साल पर राजधानी पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नए साल में पटना की सड़कों पर 50 नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस चलने लगेगी। माना जाता है कि फरवरी से पटना के लोग प्रदूषण मुक्त बस के जरिए सफर करने लगेंगे। राजधानी पटना की अलग अलग रूटों पर 50 बस चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको लेकर परिवहन निगम तेजी से काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी महीने से राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में 20 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की खबर है। लग्जरी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से पटना वासियों को जाने आने में सहूलियत होगी। बताया जाता है कि फुलवारी शरीफ में चार्जिट स्टेशन बनाया जा रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार के लोगों को जाम से मिलेगी राहत। इन 4 जगहों पर बनेगा फुट ओवरब्रिज। पटना शहर में भीड़भाड़ वाले इलाके में सड़क पार करने में हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए 4 जगहों पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें राजेंद्र नगर टर्मिनल के समीप व जगदेव पथ रुकनपुरा के बीच निर्माण के लिए एजेंसी को काम अवार्ड हो गया है। मोरियालोक के समीप सीना लाइब्रेरी रोड के सामने व गांधी मैदान में संत जेवियर स्कूल के पास फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए रीटेंडर निकाला गया है। 2 जगह जगदेव पथ रुकनपुरा के बीच व राजेंद्र नगर टर्मिनल के समीप फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए एजेंसी को काम अवार्ड हो गया है। मेरठ की एजेंसी निर्माण करेगी। जगदेव पथ के समीप ब्रिज में सीढ़ी के साथ लिफ्ट लगेगा। सर्दी में सिमटती जिंदगी, सुबह दोपहर सर्द रातें, शीतलहर और पटना शहर। देश के कई राज्यों के साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी ठंड का कहर जारी है। लगातार गिरते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह दोपहर और सर्द रात के बीच जिंदगी घरों में रजाइयों में सिमटी है। सड़कों पर जरूरी कामों के लिए बाहर निकले लोग मुकम्मल तैयारियों के साथ दिखते हैं। हर कोशिश ठंड को हराने की है। ठंड के बीच जिंदगी का सफर जारी है। सोमवार की सुबह की शुरुआत राजधानी पटना के कई इलाकों में कोहरे से हुई। जिधर नजर गई कोहरा ही दिखा। कोहरे ने जिंदगी को आगोश में ले रखा था। पटना के गांधी मैदान में भी कोहरे के कारण भीड़ कम दिखी, लेकिन ठंड के बावजूद जिंदगी को खुशी मनाना आता है। खत्म होते साल के बीच नए साल के स्वागत की खुशी हर तरफ दिख रही है। गांधी मैदान के ठंड के बीच बच्चे क्रिकेट खेलते देखे गए। बिहार में 19 लाख रोजगार देने के लिए बनेगा नया डिपार्टमेंट। कौशल एवं उद्यमिता विभाग का होगा गठन। बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है। 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अब एक नया विभाग बनाने जा रही है, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कौशल एवं उद्यमिता विभाग का गठन होगा, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गैर सरकारी नौकरी देने और रोजगार पैदा करने के लिए नया विभाग का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सोमवार को हुई बिहार विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बिहार विकास मिशन में 7 सालों के लिए नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 3 साल के लिए ही लोगों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे अब और 4 साल अधिक बढ़ा दिया गया है। बिहार विकास मिशन में तकनीकी एक्सपर्ट के 46 नए पदों का सृजन भी किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मिशन में अभी तक कुल 1400 पदों पर बहाली हो चुकी है।
बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का काम जल्द शुरू होगा। शिक्षा विभाग अपने कर्मियों की लिस्ट बनाने में जुटा। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस खबर की पुष्टि खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर दी है। पटना की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ की पूरी लिस्ट मुहैया कराए। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और निदेशक को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आगामी 4 जनवरी से स्कूलों का संचालन बिहार में शुरू किया जाना है। पहले फेज में क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को अल्टरनेट स्कूल आना है और 18 जनवरी से स्थिति सामान्य रहने पर 9वीं क्लास के नीचे बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्कूलों के सभी स्टाफ, शिक्षक, लिपिक, परिचारी, गार्ड, ड्राइवर और सफाई कर्मी को वैक्सीन देना है। स्कूल स्टाफ को वैक्सीन देने के पीछे मकसद यह है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो बिहार में मिले कोरोना के 287 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,47,531। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 287 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,47,531 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,263 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 113 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 287 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,47,531 हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।